राधे राधे बहनों। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने याजस्वी यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इतना सुंदर महल बनवाया और उस महल में एक ऐसा मंडप बनवाया कि उसके अंदर पता ही नहीं चलता था कि पानी किधर है और जमीन किधर है। तो जब दुर्योधन मंडप में आया तो उसको लगा कि इधर पानी है, और तो वो अपने कपड़े ऊपर करके वो चलने लगा। तो द्रौपदी झरोके में से खड़ी देख रही थी। उसको बहुत हंसी आई। तो उसने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। ये बात दुर्योधन को बहुत चुभी और उसने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण भेजा। पांडव ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वो जुआ खेलने आ गए। जुए में पांडवों ने सब कुछ हार गए। वो अब उनको 12 साल का वनवास दे दिया गया। जब पांडव वनवास लेके चले गए तो वो वनवास काल में बहुत परेशान और रहने लगे। तब एक दिन युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए और जाके बोले कि महाराज, मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा परिवार है जो बहुत दुखी है, मैं उनका दुख नहीं देख सकता। तो आप मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूं और अपने परिवार को बचा सकूं। तो श्री कृष्ण ने उनको अनंत भगवान का व्रत करने की सलाह दी और उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम 14 साल तक अनंत भगवान का ये व्रत करो तो तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मैं कथा इसकी क्या है आप मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने इसकी कथा भी उनको सुनाई। कथा इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण था, उनके एक बहुत ही सुशील कन्या थी। उस कन्या का विवाह उन्होंने कौंडिन्य ऋषि से कर दिया था। जब कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम में जाने लगे तो कन्या ने कहा कि महाराज, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। चलते चलते उनको जंगल में बहुत रात हो गई। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे देवी, अपन यहीं पे विश्राम करते हैं। जब वो दोनों विश्राम करने लगे तो बातों ही बातों में कन्या ने ऋषि से पूछा कि ये अनंत भगवान का व्रत क्या है और कैसे किया जाता है। तब अनंत भगवान के व्रत की ऋषि कौंडिन्य ने उनको कथा सुनाई। तब सुशीला ने मन में ये निश्चय किया कि मैं भी व्रत करूँगी और अनंत भगवान का डोरा लेऊँगी। तो सुशीला ने इसका व्रत किया और 14 गांठ वाला धागा अपने हाथ में बांध लिया। जब सुशीला ने ये डोरा बांधा और वो अपने पति के पास गई, तब उन्होंने उसके हाथ में वो डोरा बंधा हुआ देखा। तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर ये मुझे वश में करने के लिए ही ये डोरा पहन के आई है। जब उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनके हाथ में से वो डोरा तोड़ के और अग्नि में डाल दिया। अनंत भगवान का अपमान करने के कारण उनको बहुत दुख मिला। उनका सब कुछ नष्ट हो गया। तब अब उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि ये सब अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो सुशीला ने अपने पति से कहा कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया था, उनका डोरा तोड़ के अग्नि में डाल दिया, इस कारण से आपको कष्ट मिला है। ये बात सुन के कौंडिन्य ऋषि जंगल में चले गए और वो अनंत भगवान को ढूंढने लगे। वो जब उनको रास्ते में कोई भी मिलता, गाय मिलती, घोड़ा मिलता, पेड़ मिलता, वो सबसे पूछते कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है। लेकिन किसी ने उनको कुछ नहीं बताया। अंत में वो बेहोश होके वो गिर गए। तब भगवान विष्णु अनंत रूप धारण करके और कौंडिन्य ऋषि के सामने आए और उन्होंने कहा कि हे कौंडिन्य ऋषि, आपने मेरा अपमान किया, मेरा धागा तोड़ के अग्नि में डाल दिया, इस कारण आपको ये कष्ट मिला है। अब आप ऐसे करिए कि आप 14 साल तक मेरा व्रत कीजिए और ये डोरा लेके अपने हाथ में बांधना, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसे ही किया। जब उन्होंने अनंत भगवान का व्रत रखा और डोरा लिया तो उनके सारे कष्ट दूर हुए। उनकी खोई हुई संपत्ति, सब कुछ, उन्हें वैभव, सब कुछ उनको वापस मिला। इसी व्रत को युधिष्ठिर ने भी किया तो उसको उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। जय जय श्री राधे।